नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और मुंगेर में बवाल और थानों में आगजनी के बाद प्रशासनिक पहल पर सुबह से स्थिति सामान्य हो गई है। सड़क पर आम दिनों की तरह चहल पहल नजर आ रही है। लोग अपनी दुकानों को खोल अपनी दिनचर्या में जुटे हुए हैं। वहीं मुंगेर रेंज के डीआईजी मनु महाराज लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज भी उन्होंने पूरे दलबल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। फिलहाल कई इलाकों में दुकानें भी खुल चुकी हैं। डीआईजी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सामान्य है, सब दुकानें खुल गई हैं, आवाजाही लगभग सामान्य हो चुकी है और नियंत्रण कर रहे हैं। फ्लैग मार्च भी निकाली गई है। तो किस तरह की अपील आप लोगों के द्वारा? हम लोगों के द्वारा लगातार अपील की गई कि जो लोग हैं, उपद्रवी लोग, भीड़ का पार्ट ना बने, उपद्रव ना मचाएं और शांति व्यवस्था कायम करें। जो मुंगेर पुलिस है वो उनके साथ है, सदैव तत्पर है। हम लोग जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे। तो कुछ कारतूस वगैरह और मैगजीन गायब होने की बात आई है, वो जांच का विषय है, हम जांच कर रहे हैं उस बिंदु पर भी। लोगों में काफ़ी दहशत था, लेकिन आज माहौल जो है शांत है। कल नए डीएम एसपी ने यहाँ पे आके अपना पद संभाल लिया। उसके बाद डीआईजी भी खुद निकले हुए थे, लोगों से अपील की थी। अब अपील का ये नतीजा हुआ कि आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं, जो मिठाई की दुकानें हैं वो खुली है। जो फल के जो ठेले हैं वो अब लग चुके हैं। यहाँ पे कोई स्थिति जो है वो अब सामान्य हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो वाहन है वो चलने लगे हैं। कल यहीं पे जो था बिल्कुल ये सुनसान इलाका हुआ था, लोगों का हुजूम यहाँ से जाता था, थानों में आग लगाते थे। लेकिन अब स्थिति जो है काफ़ी हद तक समान हो गई है। इसको समान होने में 1-2 दिन लगेगा, लेकिन जो स्थिति है वो समान हो गई है। डीएम एसपी स्वयं निकलने लगे हैं, लोगों से अपील में हैं। यहाँ के जो भी नेता है, जो भी जनप्रतिनिधि है, उन्होंने भी लोगों से अपील किया है कि वो निकलें तथा स्थिति को वो समान बनाने में लगे हुए हैं। दोनों एसपी और डीएम का तुरंत तबादला किया और न्यायिक जांच 7 दिनों के अंदर पूर्ण करने की हम लोगों को आश्वासन हम लोगों को मिला है। और इसके तहत जब हमारी डिमांड पूरी हो गई, हम लोगों ने एक मीटिंग करके चेंबर की और इस चीज़ को अपने जो बंद का काम था उसको हमने वापस लिया और आज मुंगेर पूरी तरह खुल रहा है। और मेरा सबसे अनुरोध है कि आप पूरे मुंगेर में जैसे पहले थी उस तरह शांति व्यवस्था कायम रखें और आपस में सहयोग करें और पूरे बाजार को आप खोलें। अब स्थिति जो है समान है। उन्होंने बंद का आह्वान किया था, बंद भी वापस ले लिया गया है। 1-2 दिन स्थिति को समान होने में लगेगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो उधर सीआईएसएफ की नई रिपोर्ट के बाद मुंगेर में बवाल और गोलीकांड में नया खुलासा सामने आया है। पहले मुंगेर पुलिस की ओर से बयान आया था कि भीड़ की तरफ से गोली चलाई गई थी, लेकिन अब सीआईएसएफ की रिपोर्ट के बाद मामले में नया मोड़ आ चुका है। सीआईएसएफ की रिपोर्ट में पुलिस पर ही पहले फायरिंग करने का आरोप लगा है। सीआईएसएफ की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब मुंगेर की पूर्व एसपी लिपि सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भीड़ की ओर से गोली चलाने का दावा किया था। वहीं अगली बड़ी खबर पटना से, जहां नल जल योजना से जुड़े 2 बड़े ठेकेदारों के यहां इनकम टैक्स ने छापेमारी की है, जिसमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पटना में दोनों ठेकेदारों के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें करीब 50 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। ठेकेदार ललन कुमार और सुमन कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये दोनों ठेकेदार भागलपुर के रहने वाले हैं। सूत्रों की माने तो इनके पटना के हनुमान नगर, पाटलिपुत्र कॉलोनी और फ्रेजर रोड स्थित आवास और कार्यालय पर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की तरफ से छापेमारी की गई है। और इसके साथ ही पटना के दीघा और नालंदा के हिलसा में भी कार्रवाई हुई है। तो वहीं पटना में नल जल योजना के ठेकेदारों के यहां छापेमारी पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बहुत घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के शासनकाल में सृजन समेत करीब 60 घोटाले हुए। हो गई है, बहुत पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है नीतीश जी के राज में, बीजेपी के राज में 60 घोटाले, जिसको विधानसभा में भी सरकार ने एडमिट किया है, माना है कि घोटाले हुए हैं। उसकी संख्या जो है 60 है घोटालों की, सृजन घोटाले जैसे बड़े बड़े घोटाले।
तो नल जल योजना के ठेकेदारों पर आयकर विभाग की छापेमारी पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, जैसे जैसे जांच बढ़ेगी और भी अधिकारी इस मामले में फंसेंगे। अभी तो शुरुआत है। जितने भी ऐसे हैं जो भी सात निश्चय से जुड़ा हुआ है, उन सब के यहाँ ना सिर्फ छापेमारी होगी, जांच होगी और सबके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, सात निश्चय में बार बार मैं इस बात को कहता हूँ और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बिहार के इतिहास की जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ होगा तो सात निश्चय का घोटाला है। तो नल जल योजना से जुड़े ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने निशाना साधा है और कहा कि इस योजना में बड़ा घोटाला किया गया है। इसमें तो बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला है ही। गरीब लोगों के विकास के नाम पर धन की लूट हुई है। कहीं नल जल योजना ठीक से काम नहीं कर रही है, तो पैसा सिर्फ लूट के लिए बिहार की सरकार खर्च करे, इस बात को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए अगर रेड हुआ है तो मुझको लगता है कि फिर जांच में सही क्या है बात सामने आएगी और निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। तो इधर नल जल योजना से जुड़े ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी पर बीजेपी का कहना है कि गड़बड़ी की शिकायत पर जानकारी जुटाई जा रही है। सीएम नीतीश के नेतृत्व में इस योजना के तहत शानदार काम किया गया है। बिहार में एक चीज के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नीतीश जी के नेतृत्व में एक पारदर्शी शासन दिया है। सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को सरकार ने एक लक्ष्य में पूरी किया है। प्रशासनिक ईमानदारी, प्रशासनिक पारदर्शिता ये इस सरकार की विशेषता रही है और निश्चित रूप से पारदर्शिता के सारे मानदंडों का पालन किया। चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वे एक युवक का हाथ पकड़ उससे खींचकर धक्का देते नजर आ रहे हैं। कटिहार की इस तस्वीर के सामने आने के बाद तेजस्वी यादव पर विरोधी हमलावर हो रहे हैं। इधर आरजेडी ने इस पर अपनी तरफ से सफाई रखी है। पार्टी प्रवक्ता मनोज झा ने तेजस्वी यादव की सभा में सुरक्षा की अनदेखी का आरोप लगाया है। साथ ही भीड़ के बीच खड़े तेजस्वी यादव के साथ पुलिस अधिकारी या फिर किसी भी जवान के भी वहां मौजूद नहीं रहने पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी ने सुरक्षा की अनदेखी पर निर्वाचन आयोग को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। और भीड़ तो वाकई में काफी ज्यादा हो रही है। ये तो पुलिस का काम है कि किसको कितना क्या सुरक्षा देना है, इस पर आपको कोई टिप्पणी नहीं देना है। सुरक्षा कारणों से, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी हादसा हो सकता है। हेलीकॉप्टर जो है वो गाड़ी नहीं है, कोई भी हादसा हो सकता है, उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। इसलिए उन हादसों को टालने के लिए ये सारी चीज़ें प्रक्रिया किया जाए। अब कहीं सुरक्षा नहीं है तो लोगों को समझाना बुझाना कई बार हम लोगों ने किया है। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के जिन नेताओं के बच्चे 10वीं पास नहीं कर पाए, उनके लिए एनडीए की सरकार बनने पर कोशिश होगी कि घोषणा पत्र के वादे के मुताबिक उन्हें 10वीं पास कराई जाएगी। पास करे तो इसके लिए तो मैं थोड़ा सा चिंता करने की बात है, लेकिन जो बोल रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जो खुद 2 मुख्यमंत्रियों के सुपुत्र हैं, वह नीतीश जी के राज में अगर 15 सालों में भी 10th पास नहीं कर सके तो यह सोचने की बात है। इस बार जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जरूर चुनेंगे कि उस दल के जितने के बच्चे हैं जो 10वीं पास नहीं कर सके, इस बार जरूर हम उनको 10वीं पास कराएंगे। हमारा इलेक्शन का यह घोषणा पत्र भी रहेगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि मुंगेर की घटना निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि लापरवाही बरतने के इस मामले में अधिकारी को भी सजा हुई है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। उन्होंने इस पूरे मामले में साजिश की भी आशंका जाहिर की। मुंगेर की घटना पे हम लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं और न सिर्फ निंदा कर रहे हैं, देखो सजा भी हुई है अधिकारियों को और आगे इसकी जांच करा करके मुंगेर की घटना में जो भी दोषी होंगे, हमें कई बार इसमें साजिश की भी बू आ रही है, तो सभी जांच करके निष्पक्ष और जो दोषी होगा उसको बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। खगड़िया के गोगरी में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की और इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण और समाज के सभी वर्गों के लिए किए गए कामों को गिनाया। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले की सरकार ने महिला को सत्ता सौंपी, लेकिन राज्य की महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया।
और उनकी सरकार ने ही महिलाओं के साथ समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर काम किया है। इसी का नतीजा है कि आज बिहार बेहतर मुकाम पर पहुंच चुका है। को 15 साल काम करने का मौका मिला। बताइए क्या उन्होंने अंदर गए तो अपनी पत्नी को तो गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम किया? आप बताइए 2020 में चुना हुआ अनुसूचित जाति जनजाति को भी कुछ नहीं, अति पिछड़े वर्ग को भी कुछ नहीं, और हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए तो 50% आरक्षण, अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग को भी हम लोगों ने 20% का आरक्षण दिया। सबको जनप्रतिनिधित्व का अवसर मिला, सबकी इज्जत बढ़ी, सबको प्रतिष्ठा मिली, सबको लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। और हम तो प्रारंभ से कहते रहे, जब पुरुष और स्त्री सब काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और आज जो बिहार आगे बढ़ रहा उसका सबसे बड़ा कारण है महिलाओं की तरफ से इतना काम करना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह दावा किया है कि बिहार में एनडीए की लहर है और 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। मतदान हुआ, दूसरे तीसरे चरण का जो मतदान होना है, एनडीए की लहर है। नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का इतना प्रभाव है और बिहार की जनता देश की जनता की तरफ पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई है। और बिहार में नीतीश जी ने जो विकास का काम किया हुआ है वह जन जन तक पहुंचा है। एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनी। छपरा के परसा से जेटू उम्मीदवार चंद्रिका राय के बेटी और लालू यादव की बहू ऐश्वर्या राय ने आज अपने पिता के लिए रोड शो किया। इस दौरान ऐश्वर्या राय लालू परिवार पर जमकर बरसी और कहा कि उनके साथ अन्याय किया गया। इस क्षेत्र की जनता उनके साथ हुए अन्याय का बदला लेगी। आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय का लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से विवाह हुआ था, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद दोनों अलग हो गए। मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। तो अपने पिता चंद्रिका राय के लिए लोगों के बीच ऐश्वर्या राय और अपने साथ हुए अन्याय का बदला जनता लेगी, इस बात को कहती हुई नजर आई। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लालू परिवार पर ऐश्वर्या का हमला। क्या लगता है लोग समर्थन देंगे आपको? देंगे, वो तो 10 तारीख को पता चल ही जाएगा। क्या आपको आपके साथ जो अन्याय हो उसके लिए भी लोग आपको समर्थन करेंगे? तो मुंगेर में हुए बवाल के पीछे मांझी ने सियासी साजिश की बात कही है। मांझी ने कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने साजिश रची। है सियासी बात तो हो ही जाती है कि कुछ लोग जानबूझ करके जो सरकार इतना दिन तक हर काम को ठीक से किया है उस काम को बिगाड़ देने का एक हिसाब लगाया है और ये कहने को होगा कि साहब वहाँ ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो इसको कुछ हद तक सियासी कहा भी जा सकता है। चुनावी हलचल के बीच राहत की खबर। बिहार में अगले 15 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, तो न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार से मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है। उन्होंने अगले कुछ दिनों में ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना जाहिर की है। मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर से बात की पटना संवाददाता रजनीश कुमार ने। अगले 10 दिनों की बात करें अगर, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनावी गतिविधियों के बीच नेताओं के लिए और जो वोटर्स हैं उनके लिए कोई ऐसी खबर कि आखिर बारिश अब यहाँ से नहीं आने वाली है? बिहार में जो मौसम का जो पूर्वानुमान की बात करें तो मानसून पूरी तरह से बिहार से विदा हो चुकी है और मानसून विदा होने के कारण जो पोस्ट मानसून का जो सिनारियो है उसमें अभी बारिश की संभावना बहुत ही कम है। और अगले 15 दिनों की बात करें, 15 से 20 दिनों तक पूरे बिहार में ड्राई वेदर मीन्स कोई भी बारिश होने की संभावना नहीं है। वर्तमान में जो न्यूनतम तापमान या अधिकतम तापमान है तो कितना तक जाता है? हाँ, जैसे कि आपको बता रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है अभी 17 डिग्री सेंटीग्रेड से
20 डिग्री सेंटीग्रेड से अक्रॉस द बिहार थोड़ा सा वेरिएबिलिटी है। जैसे कि साउथ वेस्ट वाला जो पार्ट है इधर थोड़ा सा लोअर साइड में टेम्परेचर है, रिमेनिंग पार्ट्स है जैसे नॉर्थ बिहार है वो थोड़ा सा स्लाइटली हायर साइड में टेम्परेचर है। लेकिन जो अगले जो बता रहे हैं कि करीब 10 to 15 डेज के बाद ऑलमोस्ट टेम्परेचर है वो 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच आ सकता है। ठंड जो है बिहार में कब तक दस्तक देगी अगर बात करें अगले 15 दिनों? 15 दिनों की बात करें तो ऑलमोस्ट जो सुबह का टाइम है, जो नाइट का टाइम है, जो न्यूनतम तापमान में ज़्यादा गिरावट हो सकती है तो थोड़ा ठंड की एहसास हो सकती है। लेकिन जैसे कि पूरे दिन अभी धूप उग रही है तो आपको पूरी धूप मिलती रहेगी और जो अधिकतम तापमान है वो करीब करीब 1 से 2 डिग्री गिर सकती है। यदि पूरे 8 to 15 डेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 28 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रेंज रहने वाली है। तो न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी और जो उम्मीद कर रहे हैं ये कि 5 डिग्री तक गिरावट होगी, यानी ठंड जो है पूरी तरह से धीरे धीरे दस्तक देने लगेगी। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजन के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है। Great Indian Festival खुशियां गिफ्टिंग डेज लाइव नाउ। Great Indian Festival खुशियां गिफ्टिंग डेज लाइव नाउ। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।